अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारे बायो के 3 लेसन्स हो चुके थे। आज हम चौथा लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। ये यहाँ तक हमारा हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फार्माकोलॉजी के लिए बीएस की डिग्री चाहिए होती है। आगे हम शुरू करेंगे फ़िज़ियोथेरेपी। फ़िज़ियोथेरेपी का हमारे मुआशरे में एक बहुत अहम किरदार है। वो तमाम बच्चे जो माज़ूर होते हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। आगे इसको रीड करते हैं। इट इज़ दी थेरेपी डैट इज़ यूज़ टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिज़िकल फंक्शन ऑफ बॉडी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि इस्तेमाल होती है कि बॉडी की मूवमेंट और फिज़िकल फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए। आगे है डैट हैज़ इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी, जो कि या तो डिज़ीज़ किसी बीमारी की वजह से उनकी फ़िज़िकल फंक्शन और मूवमेंट रुकी होती है, या फिर किसी इंजरी की वजह से। आगे है फ़िज़ियोथेरेपिस्ट यूज़ फ़िज़िकल एक्सरसाइज। वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज यानी वो जिस्मानी तौर पर जो है वो उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, वर्जिशें करवाते हैं। एंड फ़िज़िकल मोडलिटीज़ सच एज़ मसाज, जैसे कि वो मसाज करते हैं पहले उनकी, फिर बाद में उनकी वर्जिश वगैरह करवाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है वो जो डिज़ीज़ है वो कवर अप होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है टू इम्प्रूव दी पेशेंट्स फ़िज़िकल मूवमेंट, उसकी जिस्मानी तौर पर हरकतों को जो है वो अच्छी बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। आगे टू बिकम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए 4 ईयर, एक 4 साल की बीएस की डिग्री चाहिए होती है इन फ़िज़िकल थेरेपी। बीएस की डिग्री चाहिए होती है, जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपी के लिए डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट आफ्टर आ बीएस एंड मास्टर स्टडी। मींस के एमएस की डिग्री या फिर बीएस की डिग्री, दोनों में से एक। फ़िशरीज़ जो है वो इसके दुनिया भर में डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो मछलियों का और जो है वो और तमाम तर जानवरों का जो है वो ध्यान रखा जाता है, और कोशिश की जाती है कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। आगे है 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर के अंदर 4 साल की बीएस डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। आगे है 7 वाला एनिमल हस्बेंड्री। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। इसके अंदर जानवरों का, लाइव स्टॉक का ख्याल रखा जाता है, उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी को और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परस्यू 4 ईयर बीएस डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री की एक डिग्री होती है जो 4 साल की बात होती है, बीएस डिग्री चाहिए होती है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4 साल में बीएस डिग्री होती है। आगे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स। इसके अंदर तमाम पौधे, वो पौधे जो फल, सब्जियां, फ्लावर, फूल और ये तमाम ऑर्नामेंट्स प्लांट्स का ख्याल रखा जाता है, और प्लांट्स जो है उसको लगाए जाते हैं और लगाने की तलकीन भी की जाती है। आगे है फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए 4 ईयर्स बीएस डिग्री। 4 ईयर्स बीएस डिग्री मींस 4 साल की बीएस की डिग्री जो है वो चाहिए होती है। फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को जो है वो ज्वाइन करने के लिए 4 साल आपको लगते हैं, और उसमें आप बीएस की डिग्री करते हैं। उसके बाद आप एक फॉरेस्ट्री जो है उस फॉरेस्टर जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद है फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रीपेयर फार्म्स, ये फार्म्स बनाते हैं, जैसा कि एनिमल, जानवरों के फार्म, पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का फार्म, फ्रूट फार्म, फलों के, इन सच फार्म्स, इन तमाम फार्म में दे ग्रो क्रॉप, वो जो है वो खाद अपनी जो है वो लगाते हैं, खाद वगैरह ये होगी, दूसरा फसल वगैरह। एंड रेज एनिमल फॉर फूड, और एनिमल को जो है वो कुछ जो है जानवर जो है उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं,
फिर जब वो एक हेल्दी एनिमल बन जाता है तो फिर कभी कभार उसको सेल भी करते हैं। इस तरह उनका फार्म चलता है। और इसके लिए 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर में, जैसे हमें चाहिए थी कि उसमें एग्रीकल्चर ऊपर हमारा था, तो उसमें भी हमें BS की डिग्री चाहिए थी एग्रीकल्चर में। अब इसमें भी हमें BS की डिग्री चाहिए और स्पेसिफिक और कुछ फार्मिंग के कोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोफेशन के लिए। आगे ये पेज नंबर 12 है। इस पर है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बहुत कुछ और बनाने के लिए। यहाँ पर भी रीडिंग करते हैं बायोलॉजी यूजेस बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं टू डिवेलप, तैयार करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन यानी हमारी जो दवा वगैरह जो होती हैं उसमें, एग्रीकल्चर ज़राइत में एंड मोर और बहुत सी और चीज़ों में। अब 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर, इसके लिए 4 साल की BS की डिग्री चाहिए होती है। आगे है फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिज़िकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सेंसेस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब जो ये साइंटिस्ट होते हैं ये कुछ फ़िज़िकल जिस्मानी सबूत इकट्ठे करते हैं क्राइम के ऊपर, जो क्राइम हुआ होता है, और क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि कोई चोरी वगैरह हो या कोई हो कत्ल वगैरह हो, तो उसके लिए फिंगरप्रिंट की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है, जिससे पता लग जाता है कि ये क्राइम किसने किया है। अब 4 ईयर BS डिग्री फोरेंसिक साइंस में एक 4 साल की BS डिग्री इसके लिए चाहिए होती है। आगे ये कुछ लाइफ की स्टडी पर कुरानी एक इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ ये इसका जो है वो सूरतुल अंबिया की वर्स नंबर 30 जो है उसका तर्जमा है। ये अगर आपको कोई सवाल आए कि आप कोई वर्स लिखें अबाउट द लाइफ ऑफ अ वुमेन, लाइफ के बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये वाली भी लिख सकते हैं, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। उसने इंसान को क्ले मिट्टी के साथ ऐसे बनाया जैसे कि मिट्टी के साथ बर्तन नहीं बनाए जाते वैसे। सूरह अर-रहमान की वर्स नंबर 14 है। ठीक है, आगे ये पेज नंबर 13 है। इसका टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर टू सोल्व कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर बहुत से जो रिसर्चर हैं ना, वेरियस फील्ड्स के, अलग अलग फील्ड्स के, वो इकट्ठे बैठते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आगे इसी के साथ लाइन ऐड करनी है, इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, जिसकी वजह से जल्दी निकलता है एक तो हल, और दूसरा सूटेबल होता है वो। अच्छा, अब इसमें है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन 2003। ये जो प्रोजेक्ट है वो इसका एम ये था कि मैप को जो है और इंटायर ह्यूमन जो है उसको सीक्वेंस दिया जाए, और ये 2003 में जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ था, ख़त्म हो गया था। आगे है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब क्लाइमेट के ऊपर चेंज के ऊपर रिसर्च करना कि कैसे जो है वो आने वाला मौसम कैसा रहेगा। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलाब्रेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स। इसके लिए एक डिसिप्लिन्स की कोलाब्रेशन चाहिए होती, सच है जैसा कि एटमॉस्फेरिक साइंस की डिग्री चाहिए होती, इकोलॉजी या इकोनॉमिक्स और या सोशियोलॉजी, इनकी कोई डिग्रीज़, इनके कोर्सेज़ वगैरह चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो ये पता करते हैं कि आने वाला जो है मौसम वो कैसा रहेगा। ये पेज नंबर 14 है, आगे वाला पेज, इस पे है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च जो है ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ये इसके ऊपर डिपेंड, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के ऊपर जो है वो मेडिकल रिसर्च डिपेंड होती है। आगे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व
ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के बारे में कंसल्टेंट देते हैं, वो होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। उन्होंने यही कहा है कि कैंसर के बारे में रिसर्च जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं वो सब जो है वो कैंसर की रिसर्च में शामिल होते हैं। इसकी एग्जांपल है। आगे है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। एआई अब आपको पता है कितना यूज़ हो रहा है। तो द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ये इसकी रीडिंग करते हैं। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरेंस एंड दी फिजियोलॉजी। यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन है। उसके बाद आगे है स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो कि नासा करता है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS या ISS इन्वॉल्व साइंटिस्ट। इनके पास साइंटिस्ट होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से, इंक्लूडिंग जैसा कि एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी और साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसन। दीज कोलाब्रेशन इनेबल, ये तमाम कोलाब्रेशन जो है वो साइंटिस्ट को मदद करती हैं कोस्मोस जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करने में कि स्पेस क्या एक्सप्लोरेशन क्या और उसमें क्या क्या हो रहा है। आगे ये है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है, इस मेथड के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये देखें, साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप, कुछ स्पेसिफिक स्टेप पर अमल करते हैं फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क ऑन रिसर्च। साइंटिफिक वर्क करने के लिए रिसर्च के बारे में दी स्टेप, ये तमाम स्टेप आर कॉल्ड दी साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं। आगे हैं फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दी स्टेप आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये तमाम चीज़ें बायोलॉजिकल मेथड कहलाती हैं जब बायो में कोई ऐसा किया है। आगे कुछ स्टेप हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, पहले तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाया जाता है, फिर कुछ डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। तो उसका जवाब है एक्सपेरिमेंट। ये MCQs है, मैंने इसके आगे लिख दिया है MCQs। ठीक है, ये आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड, क्या है? एक्सपेरिमेंट्स। आज का लेसन यही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मैदान में कामयाब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेसन।